उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की वजह से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए एसएसपी देवेंद्र पीचा ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंदिर के पुजारी, हक हकूक धारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन पल के साक्षी बने। कैलाश यात्रा और ओम पर्वत दर्शन के अभिलाषी तीर्थयात्री अब उत्तराखंड के सीमांत नगर टनकपुर से भी अपनी यात्रा का कर सकेंगे शुभारंभ। आदि कैलाश यात्रा जाने वाले तीर्थयात्रियों का चौथा दल रवाना। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने तेज की तैयारियां। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 7 दिनों में 35 बैठकों में हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां रानी बाग के पास चलते ट्रक में आग लग गई है। रानी बाग के पास चलते ट्रक में आग लगी। हल्द्वानी उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां आग लगने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ट्रक चालक और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। चलती ट्रक में आग लगने से मचा हड़कंप। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी से ईंट लेकर चमोली जा रहा था ट्रक। आग लगने से रानीबाग के पास लगा लंबा जाम। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां चलती ट्रक में आग लगी, इसके बाद जाम लग गया, जिसके बाद काठ गोदाम चौकी इंचार्ज फिरोज आलम ने टीम के साथ मौके पर जाकर खुलवाया जाम। ट्रक में आग लगने का कारण नहीं चल पाया पता, जांच में जुटी पुलिस। बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से शनिवार को उच्च अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अधिकारीगण मौके पर जाकर व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के ठहरने और खानपान की उचित व्यवस्था की जाए। हल्द्वानी शहर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जल संसाधन ओवरहेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन लगी हुई है। बारिश न होने और गर्मी के बीच गौला नदी का जल स्तर काफी नीचे गिर गया है। आलम यह है कि अब आधे शहर की आबादी को पेयजल टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर जिलाधिकारी नैनीताल का कहना है कि पूरे जिले में 32 टैंकर दौड़ रहे हैं। शहर के आवास विकास, इंदिरानगर, दमवाडुंगा में पेयजल टैंकरों से लगातार सप्लाई की जा रही है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि पानी की बर्बादी न करें और वाहन न धोएं। टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी हैं। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं,
जहां पर ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरिफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। तो ग्रामीण जो सराउंडिंग हल्द्वानी का एरिया है, वहाँ जेजेएम के काफ़ी सारे काम ऑनगोइंग हैं, उनसे समाधान होगा। और अभी तात्कालिक रूप से विभागीय टैंकर्स को हम लोगों ने इंगेज किया है, किराए के टैंकर्स को इंगेज किया है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में काशीपुर के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भाजपा नेता राम मल्होत्रा ने इन मेधावी छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया। राम मल्होत्रा का कहना है कि शिक्षा से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। शिक्षा एक ऐसा गहना है जिसको पहनने के बाद समाज की बुराइयां खत्म की जा सकती है। ये पूरा जो मेरा जो मैंने हासिल किया है वो पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने स्कूल टीचर्स को देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे जो चीज़ मेरे को करनी थी उसके लिए पूरा सपोर्ट करा। एक अंदर से मोटिवेशन और एक कांस्टेंट सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है बच्चे को कि उसके जो उसे हासिल करना है वो उसे दिया गया। मैंने डेली 2 से 3 घंटे पूरे ईयर में पढ़ाई की और मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर्स सब ने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, सब ने सहयोग किया। सबके सहयोग से ही मैं जो हूँ यहाँ तक पहुँच पाई। कोई बच्चा जो है आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आज सामने आई और बच्चों का मोटिवेशन पता चला। और जिस तरीके से आज उनके चेहरे पे, उनके मदर फादर के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दी, उससे मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा। और निश्चित रूप से मैं आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम करता रहूँगा, चाहे वो खेलकूद से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो। तो बच्चों के मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ हमेशा हमारे द्वारा होता रहेगा। हरिद्वार में एक महिला के मंगेतर ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल भगवानपुर थाने में शौकिया नाम की महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच शाह मंसूर के जंगल में एक महिला का शव बरामद हुआ। गुमशुदा युवती के परिजनों ने बरामद शव के कपड़े और जूतों को देखकर उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की। जांच में पता चला कि शौकिया के मंगेतर शहराज ने जंगल में ले जाकर गला घोंटकर उसकी हत्या की। इसके बाद शहराज ने शौकिया के शव को बरसाती नाले के रेत में दबा दिया। बुग्गावाला के सावनसुरपुर क्षेत्र में एक डेड बॉडी हमें प्राप्त हुई थी। उसके परिजनों को जब दिखाया गया तो उसमें उसकी पहचान शौकीना के रूप में ही हुई थी। लड़की है शौकीना, इसका मंगेतर सहराज, उस पर पुलिस को पहले से ही शक थी और सहराज से जब सत्य से पूछताछ की तो उसके द्वारा इस घटना को करना, इस युवती को गला घोंट के हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस के द्वारा जो भी उसमें आला कत्ल था, जिस दुपट्टे से उसका गला घोंटा गया था, उसको भी बरामद किया गया और साथ में युवती का जो डेड बॉडी है उसको हमने फॉरेंसिक के लिए करने के बाद उसको पीएम करने के बाद उस पर आवश्यक विधान का हमने पढ़ाया गया। 302 में हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाते हुए मुख्य अभियुक्त सहराज को हम लोगों ने जेल भेजा है। काशीपुर में अवैध निर्माण को लेकर एसडीएम एक्शन मोड में है। एसडीएम के निर्देशन पर शहर में बनी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में नियम कानून को ताक पर रखकर भू माफिया अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण का कार्य कर रहे थे। इसे लेकर अब एसडीएम के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। जिला विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जहाँ भी अवैध कॉलोनी या अवैध निर्माण किया जाता है तो वहाँ पे हमारी पूरी टीम है तो उस पर निगाहें बना के रखती है। अगर कहीं भी ऐसी कार्रवाई, कहीं भी ऐसा कोई अवैध निर्माण होता है तो तत्काल उसको संज्ञान में लेके उस पर जो विधिक कार्रवाई बनती है वो की जाती है। और इसी मई महीने की बात बताएं तो मई में लगभग हमने 4 चालान किए हैं, लगभग 6 सीलिंग की है और 4 कॉलोनी का ध्वस्तीकरण किया गया है। और आगे भी अगर अवैध कॉलोनी या अवैध निर्माण संज्ञान में आते हैं तो उनमें जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जिला विकास प्राधिकरण। देहरादून में हर्षल फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय हस्तशिल्प बाजार आयोजित किया जा रहा है। हर्षल फाउंडेशन की ट्रस्टी सेक्रेटरी डॉक्टर रमा गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला उद्यमियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से एफोटेल होटल में 2 दिन का एग्जीबिशन आयोजित किया जा रहा है। इस बाजार का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों को बाजार से जोड़ना और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है।
इस बाजार में 40 से अधिक महिला उद्यमी भाग ले रही हैं। इस बाजार के तहत कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं का फैशन शो, बच्चों की फैशन परेड और ड्राइंग कंपटीशन आदि होंगे। हमारा 24 और 25 मई को GMS रोड पर जो एफएटल होटल है वहां पर दून हासिल बाजार लगा रहे हैं और उसमें हमारी जो महिला उद्यमी हैं घर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है उनको मार्केट नहीं मिलता, तो उनको हमारा दून हासिल बाजार लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो उनको है मार्केट प्रोवाइड करना और बाजार से जोड़ना, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, ज्यादा लोगों तक उनकी प्रोडक्ट की डिमांड जाए। रुद्रपुर में सिडकुल की स्थापना होने के बाद जनपद में किसानों की जमीनों के सर्किल रेट आसमान छूने लगे हैं। अधिकांश कृषि भूमि पर प्लॉटिंग का कार्य होने लगा है। साथ ही भूमाफिया धड़ल्ले से अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य चला रहे हैं। भूमाफिया बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से प्लॉटिंग कराकर जमीनें बेच रहे हैं। ऐसे में जिला विकास प्राधिकरण ने दिनेशपुर के जयनगर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की। इन कॉलोनियों को बनाने के लिए विकास प्राधिकरण से ना ही अनुमति ली गई, ना ही नक्शा पास किया गया था। क्षेत्र में कुछ कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और पूरा सुनवाई का अवसर देते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरांत ऐसी कार्रवाई की जाती है। जिला विकास प्राधिकरण प्रतिबद्ध है और लगातार प्रयासरत है कि प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत नियोजित विकास को बढ़ावा दिया जा सके, उसी के लिए ऐसी प्रवर्तन की कार्रवाइयां की जाती है। देहरादून के गुरु नानक वेंडिंग पॉइंट में मलिन बस्तियों के मुद्दे को लेकर उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में मलिन बस्तियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 22 मई को कांग्रेस मुख्यालय से नगर निगम कूच किया जाएगा। इसके बाद मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक देने की बात हर चुनाव में करती है, लेकिन भाजपा मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश रचती है। ऐसे में बस्तियों के हक के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा। मलिन बस्तियों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश कर रही है, उसके खिलाफ संघर्ष की रणनीति बना रहे हैं। मलिन बस्तियां, उसका सबसे पुराना संगठन उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद है। 2016 में रहा हो, 2017 में रहा हो, जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर संगठन कभी कोई संकट आया है तो हमारे संगठन ने हमेशा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। आज जब एक बार फिर मलिन बस्तियां संकट में हैं, मालिकाना हक की लड़ाई हम लोग कितनी पुरानी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा 2013 में भी कहा कि हम मालिकाना हक देंगे। 2018 में जब नगर निगम का चुनाव होता है तो मालिकाना हक की बात करते हैं, लेकिन आज मालिकाना हक देने की बात तो छोड़िए, मलिन बस्तियों का विकास का बात छोड़िए, मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश ये सरकार कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर जंग का ऐलान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव भी खूब चर्चा में है। शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव की तिथि आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। इस पर कांग्रेसी दोबारा प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी हार से घबरा रही है। सरकार नगर निगम चुनाव होने नहीं देना चाहती और अब चुनाव को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, पिछले लगातार एक साल से जो है उत्तराखंड की सरकार डरी हुई है, सहमी है निकाय चुनाव को लेकर कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो है हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कहीं ना कहीं ये सरकार कर रही है। और आज एक बार फिर से जिस तरीके से शहरी विकास मंत्री जी का बयान सामने आया है, इससे ये साफ हो चुका है, ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि उत्तराखंड की धामी सरकार स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर डरी हुई है। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर एक ओर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी जमीनों पर नदियों के किनारे अवैध बस्तियों पर भी अब प्रशासन का डंडा चलने लगा है। देहरादून जिला प्रशासन ने 2016 के बाद अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया है। इस पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती है।
हमारे यहाँ माइनॉरिटीज बहुत कम है, फिर भी इसको यहाँ लाया गया। इसलिए मैसेजिंग यहाँ का पूरे देश में गया। यूसीसी ये भाजपा का कोर एजेंडा है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में जाके कह रहे हैं हम नहीं ला रहे। उसी तरह से मलिन बस्ती की बात अगर आप करें तो एक माहौल खराब करना, इस समय किस तरह से आप चुनावों को प्रभावित करें, अन्य राज्यों में एक मैसेजिंग करके वो करने की कोशिश है, क्योंकि अगर करना होता तो बहुत पहले कर दिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कीर्तिनगर के मुंडोली से गुरुछोली मोटर मार्ग पर गुणवत्ता को ताक पर रखकर पेंटिंग का काम किया जा रहा है, जिससे अभी से ही पेंटिंग उखड़ने लगी है। आलम यह है कि 8 किलोमीटर के इस मोटर मार्ग पर कई जगहों पर सड़क के बीचों बीच घास उग गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मोटर मार्ग पर गुणवत्ता से कार्य नहीं किया जा रहा। इससे स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि मोटर मार्ग 1 महीने के अंदर ही खस्ताहाल हो चुकी है। जगह जगह डामर उखड़ गए हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालक को भी चोटिल हो रहे हैं। हम इस रोड से संतुष्ट नहीं है। जो रोड पे काम चल रहा है, सभी बोल रहे हैं कि इस रोड में काम ढंग का नहीं हो रहा है। ये रोड मुश्किल से 2 या 4 महीने, 2 महीने भी मुश्किल से चलेगी ये रोड। अभी पत्थर निकलने लगे, घास रोड में घास होने लगी अभी से। तो इस रोड का की जांच होनी चाहिए। भाई आप इसे ऐसा कैसे निकाल सकते हो? आप बिना उसके आपको जांच करवानी है, आप जांच करवाइए, आप किसी को बुलाना है बुलाइए, लेकिन आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो। तो हमने ठीक है, उनको अगर आपत्ति हुई तो हमने उसके बाद रोक दिया, लेकिन वो जग जाहिर है कि रोड की स्थिति क्या है और क्या है। बद से बदतर, मुझे लगता है कि ये डामरीकरण नहीं है और बद से बदतर होने की स्थिति में है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अगले 3 दिन हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 मई तक प्रदेश के मैदानी जिलों में तापमान और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। गर्मी बढ़ने से प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलेंगी। इसके लिए मौसम विभाग ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। वैसे तो उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन फिर भी हीट वेव अगर 40 डिग्री से ऊपर अगर तापमान चला जाता है और वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, तो शरीर से जो है पानी उड़ने लगता है। तो उसके उड़ने की वजह से आदमी को बहुत तेज़ सिर दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, मुंह सूखना, पेशाब बंद हो जाना और शरीर अकड़ जाना, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो हीट वेव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, एक टोपी रखें अपने सिर में, छाता का इस्तेमाल करें और अपने पास जो है पानी की बोतल हमेशा एक रखें। घर से भी भरपूर मात्रा में पानी पिएं। नैनीताल के विभिन्न स्कूलों में छात्र छात्राओं को जैव विविधता और प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। इसके साथ ही राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सभागार में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। देहरादून से आए पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष के कमलकांत जोशी ने छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी साझा करते हुए कहा कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज विश्व भर में हाहाकार मचा हुआ है, उसके लिए हमें जंगली जानवरों के साथ जंगलों को बचाने की पहल करनी होगी ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। इंटरमीडिएट तक के स्कूली बच्चों को हम जो है जागरूक करेंगे, उनको इसकी वैल्यूज के बारे में बताएंगे और जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी पद्धति जो चल रही है उस माध्यम से किस तरीके से इसको बचाने के लिए वो बच्चे खुद किस तरह से सहभागिता कर सकते हैं, वो हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन साइंस हम जिसे बोलते हैं, जिनके पास अपनी एक परंपरागत जैव विविधता संरक्षण विधियां हैं, वो उस विधि के माध्यम से उनको जानना और उनसे हम लोग शेयर, वो लोग हमें बताएंगे किस तरीके से हम उनको और ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का। सो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, उनको भी समझाना, उनसे हमने वो चीज़ों को सीखना और वो बातें फिर बच्चों से हमने उनको लेक्चर के माध्यम से और एक फील्ड विजिट के माध्यम से हम जो है बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। पहाड़ी समुदाय के लोगों और पहाड़ की महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील और अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपी को आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले, मारपीट जैसे कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के लगातार फरार रहने पर एसएसपी ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। महापुर जो है जतिन राणा उस खाटू है, ये जो लक्सर का रहने वाला है, इसके द्वारा सोशल मीडिया पर बड़ा ही अभद्र
एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें पहाड़ के समुदाय के लोग पहाड़ की महिलाओं के विरुद्ध अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिस पर तत्काल हमारी साइबर सेल की टीम ने संज्ञान लेते हुए इसमें कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। और इसके पूर्व के भी मामले थे जो राजपुर और रायपुर और रानीपुर जो हरिद्वार में, वहाँ भी इसके 307 के प्रकरण चल रहे थे। और इस पर जब इसके दबिश दी गई तो यह जो है उस दौरान जो है थाईलैंड भाग गया था। इसके दौरान जब थाईलैंड में जब इसका पता चला तो हमने इसकी लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ था और लगातार इसमें जो कोर्ट के माध्यम से पैरवी करके इसमें उसकी 82 और 83 कुड़की की कार्रवाई को शुरुआत कर दी गई थी। इसको देखते हुए कल ये देर रात वापस जब इंडिया पहुंचा तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको डिटेन कर लिया गया था, जिस पर हमारी टीम को सूचना भेजी गई थी और इसको कल वहाँ से लाके इसको गिरफ्तार किया गया। अभी भी जो उससे सोशल मीडिया पोस्टों में तरह तरह के इसमें वेपन भी डाले हैं, उसको भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर उसको भी हम बरामद करने का प्रयास करेंगे और बाकी इसको आज न्यायिक हिरासत में पेश किया जा रहा है। कैलाश यात्रा और ओम पर्वत दर्शन के अभिलाषी तीर्थयात्री अब उत्तराखंड के सीमांत नगर टनकपुर से भी अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकेंगे। शनिवार को टनकपुर नगर से आदि कैलाश यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के चौथे दल को रवाना कर इस मार्ग का शुभारंभ कर दिया गया है। कुमायूं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने तीर्थयात्रियों के चौथे दल को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में चंपावत जनपद के विभिन्न तीर्थ स्थलों को भी शामिल किया गया है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग ने यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम लोग श्री गंगानगर राजस्थान से आए हैं। हमारा एक आश्रम है, हमारे बाबा जी हैं, बाबा कैलाश नाथ जी, उनके सानिध्य में 60 लोगों का एक ग्रुप श्री गंगानगर से, ये गंगानगर राजस्थान से आदि कैलाश की यात्रा के लिए निकले हैं हम लोग। और ये बाबा जी के तो 8 कैलाश और ये 5वीं आदि कैलाश यात्रा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी थी 2019 में, तो उस यात्रा का जो अनुभव है ना वो बताया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब हम 21 में आए तब नहीं कर पाया था। 22 के अंदर फिर आदि कैलाश के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए। अब वो फिर अब इस बार आ रहा हूँ तो वो एक अनुभूति की महसूस होती है, उसी के लिए जो है यहाँ बार बार आने का दिल करता है। नॉर्मली इसका रूट जो है काठगोदाम होते हुए और पहली बार इसको टनकपुर से करा रहे हैं। और इस पैकेज में कुमाऊं का जो अन्य जो दर्शनीय स्थल हैं उनको भी इंक्लूड किया हुआ है। जहाँ हम लोग चंपावत लोहाघाट से रहे, लेकिन लौटते हुए अल्मोड़ा काठगोदाम से ही लौटेंगे। बहुत सारे स्पॉट्स कवर होंगे और इसमें चंपावत के जो हमारे यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं और दर्शनीय स्थल हैं, इनको भी अच्छी पहचान मिलेगी। देश भर में इसके बारे में बात होगी। यहाँ पे जो यात्रीगण आए हैं वो भी इसके बारे में बातचीत करेंगे और कुल मिला के जो संभावनाएं चंपावत में हैं, इनको मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ाने में और मदद मिलेगी। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने पिछले 7 दिनों में 35 जगह पर जाकर बैठकों में शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद वे अपने पार्टी के पर्यवेक्षकों को सभी निकायों में भेजेंगे। वहां से प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी मतदाता सूची में जो भी नाम छूटे हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाया है। मेरा 7 दिन का प्रवास ऐसी 35 स्थानीय निकायों में मेरा जाना हुआ और यहाँ हमने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। साथ साथ जिनकी मतदान सूची में नाम रह गए थे वो मतदान सूची में वो नाम चढ़े, गलत नाम हटें, उसके लिए पूरे कार्यकर्ताओं ने उसमें प्रयास किया है। 20 तारीख तक उसकी तिथि है और अभी भी मतदान सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।